हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के जन्म के बारे में बहुत सी पौराणिक कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में एक विशाल निराकार ब्रह्मांडीय महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। ये महासागर सारी सृष्टि का स्रोत था। गर्भ से सब कुछ निकला और अंततः सब कुछ उसी में लौट आया। ब्रह्मा जी सृष्टि के निर्माता थे तो विष्णु जी सृष्टि के संरक्षक थे, परंतु समय के चक्र को बदलने के लिए और सृष्टि के नव निर्माण के लिए भी एक ऐसी ऊर्जा की आवश्यकता थी जो सृष्टि का विनाश करके उसे पुनः स्थापित कर सके। इस ब्रह्मांड को एक ऊर्जा की आवश्यकता है जो विनाश और कायाकल्प के माध्यम से संतुलन ला सके। इस दुर्जय भूमिका को कौन निभाएगा? ब्रह्मांड को वास्तव में ऐसी शक्ति की ज़रूरत है, एक शक्ति जो हमसे परे है, इस संसार को चलाए रखने वाली शक्ति। ब्रह्मा जी और विष्णु जी अभी इसी विषय पर बात कर रहे थे कि अचानक उनके समक्ष एक स्तंभ यानी खंभा प्रकट हुआ जो प्रकाश से चमक रहा था। पृथ्वी की गहराइयों से लेकर आकाश की ऊंचाइयों तक वह चमकता स्तंभ फैला हुआ था। उस स्तंभ का छोर दिखाई ही नहीं दे रहा था कि वह कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये कौन सी दिव्य चमक है, क्योंकि ना तो इसकी शुरुआत पता है और ना ही इसका अंत। मुझे इसका मूल खोजना होगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं इसका अंत ढूंढूंगा। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ गए और खंबे का ऊपरी हिस्सा ढूंढने के लिए निकल गए। वहीं विष्णु भगवान जी ने वराह यानी सूअर का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी में समा गए। उन्हें खोजते खोजते युग बीत गए, लेकिन स्तंभ का छोर नहीं मिला और दोनों ने हार मान ली। वह दोनों वापस आ गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं मूल का पता नहीं लगा सका, ये समझ से परे है। और भगवान विष्णु भी कहते हैं कि मुझे भी इसके अंत का पता नहीं चला। ये प्रकाश वास्तव में शाश्वत है। ऐसा लगता है कि ये प्रकाश सदा ऐसा ही रहेगा। तभी वहाँ पर भगवान शिव अपने सबसे मौलिक और शक्तिशाली रूप में प्रकट हुए। शिव जी की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। मैं शिव हूँ, संहारक और कायाकल्प करने वाला। मैं असीम निराकार और काला अतीत हूँ। मैं संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड या चेतना से पैदा हुआ हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हमें आपकी ही प्रतीक्षा थी। हम आपका स्वागत करते हैं। ब्रह्मांड चक्र के तीसरे और महत्वपूर्ण पहलू भगवान शिव के साथ मिलकर हम सृजन, आरक्षण और विनाश के संतुलन को बनाए रखेंगे। इस प्रकार प्रकाश के ब्रह्मांडीय स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। पारंपरिक अर्थों में पैदा नहीं हुए, बल्कि ब्रह्मांड के चेतना से ही प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड के शाश्वत चक्र की अभिन्न अंग के रूप में अपना स्थान लिया। विनाश को अंत के रूप में नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और नवीकरण के लिए आवश्यक प्रक्रिया के रूप में भगवान शिव ने अपना ब्रह्मांडीय नृत्य यानी तांडव शुरू किया। ब्रह्मांड शिव की ऊर्जा से गूंज उठा। विध्वंसक और पुनर्जीवनकर्ता का ये सब उनकी भूमिका का प्रमाण है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मान लिया शिव ही सबसे महान और शक्तिशाली हैं। वह जिस खंबे से प्रकट हुए हैं वह खंबा उनके ना जन्मे और ना मरने का प्रतीक है, क्योंकि उसके छोर का ना ही कोई मूल है और ना ही कोई अंत। भगवान शिव स्वयं आदि और स्वयं अंत हैं। पृथ्वी के लक्ष्य और जन कल्याण के हित के लिए अनेकों बार भगवान विष्णु की भांति भगवान शिव ने भी अवतार लिया है। भगवान शिव द्वारा लिया गया एक ऐसा ही अवतार है बटुक अवतार। बटुक का अर्थ होता है छोटा बच्चा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माँ पार्वती की पुत्री अशोक सुंदरी ने हुंड नामक दैत्य को अपनी बाल्यावस्था में श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु अशोक सुंदरी के होने वाले पति नहुष के हाथों ही होगी। इसलिए बाल्यावस्था में ही हुंड ने नहुष का वध करने की योजना बनाई। वह सोचता है कि मैं अशोक सुंदरी के श्राप को सिद्ध होने से पहले ही नहुष को खत्म कर दूंगा। मैं बाल्य अवस्था में ही नहुष और अशोक सुंदरी का वध कर दूंगा। जब ये बात माता पार्वती की पुत्री को पता चलती है तो वह भागती हुई जाती है और माता को आवाज़ लगाती है, माताश्री आप कहाँ हो? मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। क्या हुआ अशोक सुंदरी, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो पुत्री? माताश्री, हुंड राक्षस नहुष को मारने के लिए निकल चुका है। वह नहुष का वध करने वाला है, उसको रोक लीजिए माताश्री, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। हुंड राक्षस की इतनी हिम्मत कि वह नहुष का कत्ल करने का साहस कर बैठा। आज हुंड दैत्य को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। देवता, ऋषि मुनि सब उसके प्रकोप से तंग आ चुके हैं। अब मुझे उसका संहार करना ही होगा।
देखते ही देखते माँ पार्वती ने माँ काली का रूप धारण कर लिया। उनका क्रोध बढ़ रहा था। वे हाथों में खड्ग लिए हुंड के वध के लिए निकल पड़ती हैं, किंतु यदि वह हुंड का वध कर देती हैं तो वह प्रकृति के खिलाफ हो जाता, क्योंकि हुंड दैत्य का वध नहुष के हाथों ही होना लिखा था। इसीलिए माँ काली को रोकना जरूरी था, परंतु उनके क्रोध को कौन रोकेगा, यही समस्या थी। उधर नारद मुनि नारायण के पास दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं, हे भगवान, माँ काली हुंड का वध करने के लिए निकल चुकी हैं। अब उनके क्रोध को कौन शांत करेगा, कौन उन्हें रोकेगा। तब विष्णु जी कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि नारद, माँ काली को यदि कोई रोक नहीं पाया तो अनर्थ हो जाएगा। अब तो सिर्फ महादेव ही उनके क्रोध को शांत कर सकते हैं, जिस प्रकार उन्होंने पहले भी कई बार माँ काली के मार्ग में आकर उनके क्रोध को शांत किया है। आप तो जानते ही हैं देवर्षि नारद, जब देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित होती हैं तो वह माँ काली का रूप धारण कर लेती हैं। उस वक्त उनके क्रोध को शांत करना असंभव हो जाता है। इतनी देर में सभी देवता भगवान विष्णु के पास प्रकट होते हैं और सब कहते हैं कि प्रभु, माँ काली अत्यंत क्रोधित हो चुकी हैं, संसार भय से कांप रहा है, प्रभु कुछ कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवगण, आप परेशान न होइए, हम सब भगवान शिव के पास चलते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचकर कहते हैं कि हम सब देवता आपके पास एक विनती हेतु आए हैं, हम सबकी सहायता कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आखिर क्या हुआ है। तब देवतागण कहते हैं कि महादेव, हुंड दैत्य को पता चल चुका है कि भविष्य में उसका वध आपके होने वाले पुत्र नहुष के हाथों होने वाला है, इसीलिए वह उसकी हत्या हेतु निकला है। देवी पार्वती इसी कारण क्रोध में आ चुकी हैं और उन्होंने माँ काली का रूप धारण कर लिया है। अब उनके क्रोध को केवल आप ही शांत कर सकते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं कि माँ काली के क्रोध को शांत करने के लिए मुझे उनके सामने जाना होगा। सभी देवताओं को आश्वासन देकर भगवान भोलेनाथ देवी काली के समक्ष प्रकट होते हैं। देवी काली क्रोध की अग्नि में जल रही थी। वह भगवान शिव को अपने सामने देखकर विशाल रूप धारण कर लेती हैं और उनका क्रोध अत्यधिक और भी बढ़ जाता है। तब भगवान शिव भी अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ देवी पार्वती, शांत रहो। तब देवी पार्वती कहती हैं कि नहीं, अब मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता। मेरा क्रोध तभी शांत होगा जब मैं हुंड दैत्य का वध करूंगी। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, अगर तुमने हुंड का वध कर दिया तो तुम्हारी पुत्री अशोक सुंदरी को दिए गए श्राप का क्या होगा, वह श्राप व्यर्थ हो जाएगा। आप उस श्राप की मर्यादा को कैसे भंग कर सकती हैं। देवी पार्वती कहती हैं कि आप जानते हैं प्रभु कि दैत्य हुंड ने हमारी पुत्री और हमारे नहुष को मारने का दुस्साहस किया है और मैं शांत हो जाऊं, नहीं। तब भगवान शिव कहते हैं कि देवी पार्वती, आसमान की ओर देखिए, सभी देवी देवता आपके इस रुद्र रूप को देखकर घबरा गए हैं। शांत हो जाओ पार्वती, यही संसार के हित में है। तब माता पार्वती कहती हैं कि नहीं, अब मुझे कोई शांत नहीं कर सकता, आप मेरे मार्ग से हट जाइए, मैं आज नहीं रुकूंगी। तब भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, हमारी पुत्री अशोक सुंदरी और नहुष दोनों सकुशल हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ। माँ काली क्रोध में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी उन्हें एक बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वास्तव में वह बालक कोई और नहीं बल्कि महादेव का ही अवतार था, जो हूबहू दिखने में महादेव की ही तरह था। उस बालक का रोना बंद नहीं हो रहा था। बालक की आवाज़ को सुनकर माँ काली रुक जाती है। बच्चे का रोना माँ काली से देखा नहीं गया। वह उस बालक के पास पहुँच जाती हैं। छोटे से बालक को रोता हुआ देखकर माँ काली से रहा नहीं जाता और वह उस बालक को गोद में उठा लेती हैं। ये बालक क्यों रो रहा है? ये बालक तो चुप ही नहीं हो रहा। लगता है ये मेरे इस रूप को देखकर डर गया है। मुझे अपने वास्तविक रूप में आ जाना चाहिए। बालक की करुणा भरी आवाज़ को सुनकर माँ काली अपना क्रोध भूल जाती हैं और वह अपने वास्तविक रूप में आ जाती हैं और बच्चे से खेलने लगती हैं। बालक भी चुप हो जाता है। तभी वहाँ पर देवर्षि नारद और भगवान विष्णु सभी देवताओं के साथ प्रकट होते हैं और कहते हैं, देवी पार्वती, ध्यान से इस बालक की तरफ देखिए। आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धारण किया है और ये जो रो रहे थे वह इनकी पीड़ा थी। ये जानते थे
कि आप इस समय अत्यंत क्रोध में हैं और अपने क्रोध को और अपने दुख को खुद में परिवर्तित कर लिया है, और क्रोध विनाशकारी होता है। ये तो आप जानती हैं माता पार्वती। इसीलिए आपके क्रोध को शांत करने के लिए ही महादेव ने इस बालक का रूप धारण किया। आज ये सिद्ध हो गया कि अत्यंत क्रोध को अत्यंत प्रेम भाव से ही शांत किया जा सकता है। महादेव, आज से आपके इस बाल रूप को बटुक अवतार के रूप में जाना जाएगा। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। उस दिन से भगवान शिव के बटुक अवतार को भक्तगण पूजने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।